राम राम मेरे प्रिय दर्शकों। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस प्रकार से रावण ने छल से सीता माँ का हरण कर लिया था। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि श्री राम की इस पूरे ही प्रसंग पर क्या प्रतिक्रिया रहती है, और साथ ही में उनके भावनात्मक रूप का भी हम पहली बार दर्शन करेंगे। तो आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। जब श्रीराम तेजी से आश्रम की ओर लौट रहे थे, तब उनकी भेंट उदास लक्ष्मण से हुई। श्रीराम ने चिंतित होकर पूछा, सीता कहाँ है? उन्होंने सब कुछ त्याग कर केवल मेरे साथ रहने के लिए वनवास स्वीकार किया था। तुम उन्हें आश्रम में अकेला छोड़कर क्यों आ गए? उनके बिना मैं जी नहीं सकता। न मुझे राज्य चाहिए और न ही देवताओं का स्वामित्व। यदि आश्रम पहुंचकर मुझे सीता का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं दिखा, तो मैं निश्चित ही प्राण त्याग दूंगा। मैं उन्हें तुम्हारी देखभाल में छोड़कर गया था, फिर तुम अकेले यहाँ क्यों आ गए? तब लक्ष्मण ने उन्हें आश्रम में उनके अनुपस्थित रहने के दौरान घटी सारी घटनाएं बताईं, और यह भी बताया कि भय और क्रोध में सीता ने उन पर किस प्रकार गंभीर आरोप लगाए थे। यह सुनकर राम बोले, सीता भयभीत और क्रोधित थी। तुमने उनकी बातों को अपने मन पर इतना क्यों ले लिया? क्या तुम्हें नहीं पता मैं अकेला ही राक्षसों का सामना कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे इस निर्णय से प्रसन्न नहीं हूँ। जैसे ही दोनों भाई आश्रम पहुंचे, उन्होंने देखा कि सीता वहां नहीं है और चारों ओर संघर्ष के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। श्री राम तुरंत अपनी पत्नी की खोज में निकल पड़े। उस निर्जन वन में कोई दिखाई नहीं दे रहा। वे मानो एक व्याकुल व्यक्ति की तरह वृक्षों, नदियों और पर्वतों से सीता का पता पूछने लगे। वे गहरे आघात में थे, जबकि लक्ष्मण उन्हें धैर्य बंधाते हुए खोज जारी रखने के लिए प्रेरित कर रहे थे। श्री राम बोले, सीता के बिना मैं अयोध्या कैसे लौटूंगा? उनके बिना तो स्वर्ग भी मेरे लिए सूना है। अवश्य ही मैंने अपने किसी पूर्व जन्म में कोई भयंकर पाप किया होगा, जिसका फल आज मुझे मिल रहा है। दुखद घटनाएं मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। पहले मुझे राज्य से वनवास मिला, फिर माता से बिछड़ना पड़ा, और उसके बाद पिता महाराज दशरथ का निधन हो गया। उस समय सीता मेरे साथ थी, इसलिए वह दुख सह सका। अब वे भी मुझसे दूर हो गई हैं। यदि मुझे शीघ्र ही सीता नहीं मिली, तो मैं अपने बाणों से इस संपूर्ण संसार और इसके सभी प्राणियों का विनाश कर दूंगा। लक्ष्मण ने उन्हें शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, भैया, आप तो अपने धैर्य और संयम के लिए प्रसिद्ध हैं। क्रोध और शोक को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। किसी प्रकार लक्ष्मण ने श्रीराम को संभाला और दोनों पुनः सीता की खोज में निकल पड़े। श्रीराम ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और व्यवस्थित रूप से सोचने लगे। तभी उन्हें रक्त से लथपथ घायल जटायु भूमि पर पड़े दिखाई दिए। जटायु ने उन्हें बताया कि रावण सीता का अपहरण करके ले गया है। इतना कहने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। दोनों भाइयों ने अत्यंत सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। अब उन्हें यह तो ज्ञात हो गया था कि अपराधी कौन है, लेकिन यह नहीं पता था कि रावण सीता को कहाँ लेके गया है। वे अपनी खोज जारी रखते हुए आगे बढ़े। मार्ग में उनकी भेंट अयोमुखी और फिर कबंध से हुई। कबंध ने उन्हें किष्किंधा जाने का मार्ग बताया। आइए आज के इस प्रसंग से मिलने वाली शिक्षाओं के बारे में जानें। पहली शिक्षा यह है कि निराधार आरोपों पर प्रतिक्रिया कभी कभी बड़ा नुकसान कर सकती है। लक्ष्मण समझते थे कि भय और तनाव के कारण सीता माँ का मानसिक संतुलन डगमगा गया था, इसलिए वे थोड़ा और विवेकपूर्ण व्यवहार कर सकते थे। उदाहरण के लिए वे आश्रम छोड़कर थोड़ी दूर पर रहकर उनकी सुरक्षा कर सकते थे। इससे वे श्रीराम और सीता दोनों की ही आज्ञा का पालन कर पाते। लेकिन उन्होंने क्रोध में कहे गए सीता के आरोपों को इतना गंभीरता से ले लिया कि आश्रम के आसपास रहने के बजाय उन्हें पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप सीता एक अत्यंत असुरक्षित स्थिति में पड़ गई। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति भावावेश में हम पर निराधार आरोप लगाए, तो हमें प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से उत्तर देना चाहिए। दूसरी शिक्षा यह है कि मानव रूप में जन्म लेने वाले भगवान भी सभी भावनाओं का अनुभव करते हैं। आप में से कई लोग यह सोच रहे होंगे कि भगवान के अवतार श्री राम अपनी प्रिय पत्नी के वियोग में इतने व्याकुल और विचलित कैसे हो सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे भगवान विष्णु के अवतार अवश्य हैं, लेकिन पृथ्वी पर उन्होंने एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत किया। वे भी अन्य मनुष्यों की तरह भावनाएं रखते हैं और उन्हें व्यक्त करते हैं। अंतर केवल इतना है
कि उनका धैर्य, उनकी क्षमताएं, उनके नैतिक मूल्य और उनका चरित्र सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक ऊंचा है। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि मजबूत और संयमित होने का अर्थ भावना शून्य होना नहीं है। तीसरी शिक्षा यह है कि श्री राम का धैर्य असाधारण था। हमने पहले देखा है कि चाहे वनवास हो या पिता महाराज दशरथ का निधन, श्री राम ने कभी अत्यधिक क्रोध, दुख या आक्रोश नहीं दिखाया। तो इस बार क्या अलग था? वनवास के दौरान सीता ही वह शक्ति थी जिन्होंने उनकी कठिन यात्रा को सरल बनाया था। उनके त्याग, प्रेम और वर्षों के साथ ने दोनों के बीच एक अत्यंत गहरा भावनात्मक संबंध स्थापित कर दिया था। कहा जा सकता है कि वे श्री राम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थीं। लगातार एक के बाद एक दुखद घटनाओं का सामना करने के बाद वे अब उस सीमा तक पहुंच चुके थे जहां अपनी भावना को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन हो। परिणाम स्वरूप उनका भावनात्मक विस्फोट हुआ। यदि हम स्वयं उनकी स्थिति में होते तो संभवतः पहले ही कठिनाई में टूट जाते, क्योंकि आज के समय में श्री राम जैसा धैर्य और चरित्र बहुत दुर्लभ है। चौथी शिक्षा हमें यह मिलती है कि श्री राम हमें सिखाते हैं कि भावनाओं और परिस्थितियों पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। जीवन की कठिन परिस्थितियां हमें भावनात्मक रूप से तोड़ सकती हैं, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है समय रहते स्वयं को संभालना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। श्री राम को आश्रम के आसपास कहीं भी सीता नहीं मिली तो वे गहरे दुख और निराशा में डूब गए थे। लेकिन लक्ष्मण के लगातार धैर्य बंधाने पर उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और रणनीतिक रूप में सोचना शुरू किया। यही कारण था कि वे अंततः सीता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि संकट के समय भावनाओं में बहने के बजाय स्वयं को संभाल कर समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही सफलता की कुंजी है। तो मुझे आशा है कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आपको कौन सी शिक्षा सबसे अच्छी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगले एपिसोड में हम इस श्री राम की आगे की यात्रा को जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।